हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, सीटेट की तरफ से एक बड़ा ही अच्छा नोटिफिकेशन जारी हो गया है इस आंकड़े को लेकर कि कितने बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे, कितने बच्चे एग्ज़ाम में शामिल हुए और कितने बच्चे पास किए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पेपर वन में जो हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे, यानी कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था, वो कितने बच्चों ने भरा था तो 8,30,242 बच्चों ने फॉर्म भरा था। पेपर वन की मैं बात कर रहा हूँ। तो पेपर वन में रजिस्टर्ड बच्चे यानी कि जिन्होंने फॉर्म डाला था तो 8,30,242 और अपेयर यानी कि एग्ज़ाम देने कितने कैंडिडेट गए तो 6,78,707 कैंडिडेट। और अगर मैं क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करूं यानी कि कितने लोगों ने पास किया तो 1,27,159 बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया। यानी कि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो लगभग 18% बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया। टोटल 8.5 लाख के लमसम में बच्चे ने फॉर्म भरा। 6-7 लाख के लमसम में बच्चे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हुए और क्वालिफाइड 1,27,159 बच्चों ने किया। अगर पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 में 16,99,823 बच्चों ने रजिस्टर्ड करवाया यानी कि फॉर्म भरा, यानी कि लगभग में 17 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था, जिसमें कि एग्ज़ाम देने बच्चे 14,07,332 बच्चे एग्ज़ाम में शामिल हुए। एग्ज़ाम में अपेयर्ड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 14 लाख और क्वालिफाइड कैंडिडेट की अगर हम बात करें जिन्होंने पेपर पास किया तो 2,39,120 बच्चों ने पेपर क्वालिफाइड किया। यानी कि पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो लमसम 17% रिजल्ट इस बार हम देखने को मिला। अब जिन बच्चों का रिज़ल्ट नहीं बना है, जिन बच्चों का रिज़ल्ट यहाँ नहीं बना है तो वो आगे कोशिश करें और आगे हमारा जो जनवरी या दिसंबर या जनवरी में जो आने वाला है उसके लिए बेस्ट तैयारी करें। आगे अगर हम बात कर लें तो सीटेट की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सार्वजनिक नोट सीटीईटी जुलाई 2024 के लिए, कि जो कैंडिडेट अब यहाँ पर कुछ नियम बनाए गए हैं उनके तरफ से कि OMR उत्तर पत्रिका को स्कैन करके और हम लोग जितना भी उत्तर हम लोग का है आंसर शीट वो डाल दिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 7 जुलाई 2024 को आयोजित जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमारे जितने भी उम्मीदवार उनको सूचित किया जाता है कि आपका जो OMR है उनको स्कैन करके उनका जो छवि है वो इस वेबसाइट पर दिनांक 24/7 या 27 इन दो डेट के बीच 24 और 27 के बीच रात के 11:59 में अपलोड कर दी गई है और वहां जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ आगे नोट दिया गया है कि उम्मीदवार के लिए उत्तर कुंजी का डेट 24 से 27 है, रात के 11:59 यानी कि 12 बजे में लमसम में इस वेबसाइट आपका दिया गया है। इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर उनको चुनौती करना है यानी कि अगर लग रहा है कि मुझे चैलेंज करना चाहिए तो चैलेंज एक क्वेश्चन का आपको चैलेंज का अगर मैं फ़ी बताऊं तो एक क्वेश्चन का फ़ी आपका 1,000 रुपया रखा गया है। यानी कि आप एक क्वेश्चन पर चैलेंज करते हैं तो 1,000 रुपया पे करना पड़ेगा आपको। और 1,000 रुपया पे करते हुए भी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो आपका शुल्क है वो वापस नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में। अगर आप इसको भुगतान करते हैं अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से तो 1,000 रुपया
पर क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा चुनौती के लिए, चैलेंज के लिए। और आपका ये जो आप जो पैसा भुगतान करेंगे वो किसी भी हाल में वापस नहीं होगा। यदि बोर्ड में चुनौती में स्वीकार कर ली गई कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर लग रहा है कि गलत देखा गया, अगर बोर्ड की तरफ से, विशेषज्ञों की तरफ से अगर वो गलती है तो फिर आपका शुल्क वापस कर दिया जाएगा। और विद्यार्थी से अनुरोध है कि वो अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करें, अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें। चुनौती पर सीबीएसई का अंतिम निर्णय यह होगा कि संचालक पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार से अगर आप गलती नहीं हुआ तो आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। निर्देशक में CTET यही चीज़ इंग्लिश में दिया गया है। इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। वही है कि OMR स्कैन करके डाल दिया जाएगा 24 से 27 11:59 PM को। और अगर कोई चैलेंज करना चाहता है कैंडिडेट तो अपने रिस्क पर चैलेंज करे। और चैलेंज का मैंने बता दिया फी 1000 रुपया पर क्वेश्चन है आपका। अगर 15 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। और किसी भी हाल में आपका ये नॉट रिफंड यानी कि रिफंड नहीं होगा आपका पैसा किसी भी हाल में। और आयोग के द्वारा अगर किसी प्रकार का गलती पाया गया तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा और आपके अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भुगतान करें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी किसी भी हाल में पैसा आपका वापस नहीं किया जाएगा।